नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ ही अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों के विज्ञापन रद्द के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, अब नहीं होगी परीक्षा को लेकर। 9 बार परीक्षा स्थगित के बाद 2 बार विज्ञापन को रद्द करने के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तमाम उपलब्धियों के बारे में, क्योंकि जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हुआ था तो बहुत सारे दावे और वादे तो सीएम योगी के माध्यम से भी किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बड़ी सभाओं के माध्यम से कई बार इसको लेकर कहा था कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा ना, उसके बनने के बाद से जो एक कह सकते हैं बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, वो ये होगा कि भर्तियों को लेकर देरी नहीं होगी। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जो ज़्यादा उम्मीद जब लगाई जाती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। असल में मुद्दे की बात यह है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां करवाई जा रही थी, उनमें ज़्यादातर या यूं कहें कि 100% जो रेशियो है वो ये है कि उन भर्तियों को ना तो उन्होंने निकाला है, ना उनके माध्यम से उन भर्तियों से संबंधित कोई प्रोसेस किया गया है। और जितने भी प्रोसेस उनके माध्यम से किए गए हैं वो बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से लटक गए हैं। यानी कि अगर हम बात करें एल गेट शिक्षक सॉरी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, तो आप जानते हैं कि उन्होंने इस परीक्षा को कराने के लिए 9 बार नाकाम कोशिश की। नाकाम कोशिश इसलिए कि 9 बार उन्होंने कोशिश तो की लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। उसके बाद हमें एक चीज़ देखने के लिए मिली और वो ये थी कि इन परीक्षाओं को कराने के लिए जब शिक्षा सेवा चयन आयोग कोशिश कर रहा था, बार बार परीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब एक नई चीज़ सामने निकल कर के आ गई है और वो है विज्ञापनों को रद्द करने के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, 9 बार परीक्षाओं को स्थगित किया गया है, 2 बार विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब विज्ञापन रद्द क्यों किया गया, वो सबसे बड़ी वजह है। और इन परीक्षाओं को लेकर जो मामला रुका हुआ है, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह आपको देखने के लिए मिल रही है वो है आपकी नियमावली। अभी नियमावली को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि ज़्यादातर जो भर्तियां आपकी रुकी हुई है ना, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की बात कर लो या एलटी गेट की भर्ती की बात कर लो, इन सभी भर्तियों को लेकर जो मामला रुका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी का इन्हीं कारणों की वजह से रुका हुआ है। क्योंकि इनमें जो भी आपकी नियमावली देखने के लिए मिल रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अभी तक आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर बात की जा रही थी कि परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, बार बार स्थगित क्यों की जा रही है। फिर आयोग के माध्यम से क्या किया गया, इन परीक्षाओं को 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने और आ गई है कि विज्ञापन को रद्द कर दिया। पहले इसके आवेदन लिए गए, है ना, आवेदन के बाद में कहीं न कहीं कुछ नहीं बना तो उन्होंने विज्ञापन को रद्द कर दिया। अगर उनको आवेदन लेने थे या विज्ञापन को रद्द ही करना था तो क्या ही ज़रूरत थी इसको लेकर कहीं न कहीं आवेदन लेने की। अब यहाँ पे पुरानी भर्तियों के विज्ञापन रद्द होना शुरू हो चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती का विज्ञापन रद्द हो जाने के बाद सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि क्या टीजीटी-पीजीटी 2022 की परीक्षा अब नहीं हो पाएगी? अगर टीजीटी-पीजीटी 2022 की परीक्षा नहीं होती है या अगर होती है तो कैसे होगी और नहीं होती है तो कैसे नहीं होगी? इन दोनों ही मामलों पे डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले लेकिन आपको समझना होगा कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती का जो विज्ञापन है रद्द किया गया है और उसके रद्द होने का कारण क्या है? देखो, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती निकाली गई थी उसमें आप सभी के लिए 1000 से ज़्यादा पद थे, ठीक है? बाद में क्या होता है, विज्ञापन आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाती है, ये कहते हुए कि जो आप सभी की भर्ती निकाली गई है उस भर्ती के अंदर जो योग्यता है एनसीटी के अनुसार मांगी नहीं गई है। अब कई भर्तियों में क्या होता है, किसी किसी विषय में बीएड को लागू कर दिया जाता है, किसी विषय में बीएड को लागू नहीं किया जाता है। ऐसा ही हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। एक विषय में जहाँ पे तकरीबन 1017 पद थे, उसमें से 100 पद जो निकाले गए थे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थे। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि एनसीटी के जो नोटिफिकेशन है उसका पालन करो, है ना। तो एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएड को उसमें लागू करने का आदेश आ गया। जब बीएड को लागू करने का आदेश आता है इस मामले पर,
तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से क्या किया जाता है, ये विज्ञापन को संशोधित कर दिया जाता है कि ठीक है, जो आपका बीएड है वो इसमें आवेदन कर पाएगा। वो विज्ञापन निकालते हैं, आवेदन ले लेते हैं। लेकिन मामला ये फंस गया कि आप जानते हैं, जब एक बार विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो योग्यता या किसी प्रकार की चीज़ों में बदलाव करना थोड़ा सा कहने की आप सभी के लिए समस्या बन जाती है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने ये समस्या बन गई थी कि भाई अगर हम इनको लेकर बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए इस बात को लेकर कि भाई आप बदलाव कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से मामला जो है वो और ज़्यादा पेचीदा हो गया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये डिसाइड किया कि भाई इससे अच्छा यही होगा कि हम इस विज्ञापन को रद्द ही कर देते हैं और दोबारा से नए सिरे से इस विज्ञापन को निकालेंगे नई योग्यता के साथ में, जिससे कि ना कोई विवाद होगा ना कोई चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी तक जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर विज्ञापन चल रहा था वो पुरानी नियमावली पे चल रहा था, ठीक है। अब पुराने आयोग की नियमावली अलग है और नए आयोग की नियमावली अलग है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से भर्तियां लटकी हुई हैं, और यही वजह थी कि जो बीएड की परीक्षा है वो नहीं हो पाई थी, है ना। अब इसको लेकर जो पुराना भर्तियों का विज्ञापन रद्द हुआ है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि कोर्ट का आदेश था, विज्ञापन को संशोधित करना था, और विज्ञापन संशोधित उन्होंने कर तो दिया, लेकिन कहीं दोबारा विवाद ना हो जाए, इसलिए इस विवाद से उन्होंने बचने के लिए कारण आप सभी के लिए विज्ञापन को रद्द किया है। अब सवाल ये बना हुआ था कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो कैसे नहीं होगी। देखो, आयोग के माध्यम से जो विज्ञापन रद्द किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, उसमें संशोधन किया गया था योग्यता में। टीजीटी पीजीटी में अभी ऐसा कोई संशोधन हुआ नहीं है, हालांकि हो गया है संशोधन, कई में बीएड को लागू कर दिया गया है, कई में बीएड को लागू नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू नई नियमावली कई विषयों में बीएड लागू है, जैसे कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड आ गया, तो पीजीटी में भी बीएड आ गया। लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी नियमावली पर निकाली जा रही है, तो इसमें अभी आयोग ने उस नए नियम को लागू नहीं किया है। ध्यान से देखिए, ये जो विज्ञापन आया है वो 2022 में आया है, नियम कब आया, 2025 में आया है, लेकिन 2025 के नियम को उन्होंने 2022 की भर्ती में लागू नहीं किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ऐसा हो गया था कि जो आपकी 2022 का विज्ञापन था उस नियम को, नए नियम को पुरानी भर्ती में लागू करने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से चीज़ें बदल गई और विज्ञापन रद्द हो गया। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो 2022 में विज्ञापन आया था उसमें जो बदलाव हुए हैं अभी आपकी योग्यता को लेकर, वो इसमें लागू नहीं किए गए हैं। अब दिक्कत ये थी कि पुरानी नियमावली पे भर्ती हो रही है तो नई नियमावली कैसे डाली जा सकती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ये विवाद हो गया था, और उस विवाद से बचने के लिए ही उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने विज्ञापन को ही रद्द कर दिया, जिससे कि दोबारा से नए सिरे से विज्ञापन निकाला जा सके। तो अब जो सवाल बना हुआ है कि भाई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी, टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या आने वाले समय के अंदर परीक्षा रोकी जाएगी, और भी बहुत सारी बातें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उम्मीद है कि तय समय पर हो जाएगी, थोड़ा आगे पीछे करके, है ना। बाकी तो आप जानते हैं कि परीक्षा कराना न कराना डिपेंड करता है आयोग की नीयत के ऊपर, आयोग की प्रोसेस के ऊपर। अब वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं, जैसे कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर किया। लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए परीक्षा को लेकर तैयारी करते रहें।